हेलो माँ लाडलो और पापा के परियो, मैं हूं आमिर, ये है सिनेमा की और आज मैं बात करने वाला हूं विद्या बालन स्टारर शेरनी के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित मासूरकर ने, हु इज नोन फॉर हिज अक्लेम्ड फिल्म न्यूटन, एंड शेरनी इज बेस्ड इन द सेम वर्ल्ड। न्यूटन अगर छत्तीसगढ़ के जंगल के एक गांव में बेस्ड था तो ये मध्य प्रदेश के जंगल के एक गांव में बेस्ड है। न्यूटन की तरह शेरनी में भी हमारी हीरोइन विद्या विंसेंट कोशिश कर रही है इस करप्ट और मतलबी सिस्टम वाले दलदल में अपने काम को ईमानदारी से करने की। अमित वॉज प्रेज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ही गेव टू न्यूटन, द रियलिस्टिक सेटअप विदाउट एनी ओवर ड्रामेटिक सीन और हीरोइक मोमेंट्स, द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स कैरिंग द फिल्म टुगेदर, एंड शेरनी इज नो डिफरेंट। विद्या का इस रीजन में नया नया ट्रांसफर हुआ है और यहाँ पे आते ही इनके रीजन में शेरनी के हाथों एक गांव वाला मारा जाता है। एंड नाउ शी हैज टू मेक श्योर कि वो अपने टीम और फॉरेस्ट फ्रेंड्स बोले तो लोकल वॉलंटियर्स के हेल्प के साथ उस शेरनी को सेफली उस जगह से रिप्लेस करे, वहां से हटा के उसको नेशनल पार्क तक पहुंचाए। लेकिन इनके काम के बीच में नेचुरल एंड मैन मेड हर्डल, खास करके मैन मेड पॉलिटिकल हर्डल आते जा रही है, जो कि इनके ऑलरेडी चैलेंजिंग वर्क लाइफ को और भी ज्यादा मुश्किल बना रही है। गांव वालों का प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है और इन सब चीजों के बावजूद वो कैसे अपने काम को कैरी आउट करती हैं और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है, दिस इज व्हाट शेरनी इज ऑल अबाउट। इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को देख के हो सकता है कि कुछ लोगों को गलत एक्सपेक्टेशन हो गया हो। सो टू क्लियर थिंग्स आउट, ये सस्पेंस थ्रिलर या एनिमल स्लैशर टाइप की मूवी नहीं है, ये एक ड्रामा है विच इज सैटारिकल एंड मेटाफोरिकल। इस फिल्म में हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम सही से नहीं कर पाता है ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और कैसे एक टाइगर अटैक को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर दो ओपोनेंट पार्टीज अपने फायदे के लिए उसे यूज करती हैं जस्ट टू गेन वोट्स ड्यूरिंग द अपकमिंग इलेक्शन। वी आल्सो गेट टू सी कि व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और किस तरीके से अपने काम को कैरी आउट करते हैं और कैसे अवेयरनेस फैलाया जाता है। इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है इस फिल्म में ड्यूरिंग द ऑपरेशन टू कैच द टाइग्रेस। इवन द मोन्टाजेस जहां पे ऑफिसर्स राउंड मारते दिखते हैं और क्लोजअप में हमें उस जंगल का फ्लोरा और फौना के शॉट्स दिखते हैं, वहां ऑफिसर्स के कन्वर्सेशन के थ्रू उस शॉट में और भी वैल्यू ऐड किया जाता है, विच ऑब्वियसली मूव्स द स्टोरी अहेड और ऑडियंस को भी कुछ नई चीजें पता चलती रहती हैं। द मोन्टाजेस ऑफ द जंगल रिमाइंडेड मी ऑफ अ मलयालम फिल्म कला, जो कि मैंने रिसेंटली देखी है, जहां पे जंगल वाले शॉट्स को बहुत ही स्टाइलिस्टिकली और ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। चेक इट आउट टू सी इफ यू लाइक द अमेलगमेशन ऑफ देसी जॉन विक एंड डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ एडगर राइट। शेरनी ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट अपोजिट, बट कीप योर एक्सपेक्टेशंस राइट and you will love it. There are some really thoughtful frames with their own subtext, and the shots with tiger in it have been smartly done. The vastness of the jungle has been beautifully captured through the drone shots. The cinematography by Rakesh Haridas has been beautifully done, and the sound design by Anish John gives a perfect feel to the vastness of the forest. आपको VFX से भी tiger shots and attacks नहीं देखने को मिलते हैं, which might be an overwhelming experience for few of us. लेकिन इसको एक लाइन में फिल्म में बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर 100 बार आप जंगल जाते हैं और एक बार टाइगर को देखते हैं तो हो सकता है कि 99 बार टाइगर ने आपको देखा हो। We see it through the human's point of view, और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे कुछ लोग को एग्जिस्टेंस के ऑप्शन को टोटली नकार देते हैं और उनको बस एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, या तो उस जानवर को मार दो या उसे जू में भेज दो। इवन दो टाइगर का अटैक हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन अटैक से पहले का जो सस्पेंस बिल्ड होता है, जो शॉट्स हैं उसको जिस तरह से यूज किए गए हैं, प्लस उसमें जो म्यूजिक का यूज किया गया है, वो परफेक्टली वर्कआउट करता है फॉर अस। मैं सब हैंडल कर लूंगा। क्या प्लान है आपका? ये प्लान कुछ नहीं है, गॉड्स गिफ्ट है, सब कुछ इधर है। Screenplay by Astha Tikku and editing by Deepika Kalra gives the film a perfect pace. It is also smartly executed by director sir, with perfectly placed humors, some with dialogues and some with actions. परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्या बालन इज जस्ट फ्लॉलेस। वो इतने अच्छे से अपने कैरेक्टर में ढल गई हैं हमेशा की तरह कि आपको समझ ही नहीं आता, आपको एक पल को भी ऐसा नहीं लगता कि आप विद्या बालन को देख रहे हो या एक एक्टर को देख रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप ट्रूली बिलीव करते हो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर को देख रहे हो जो अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रही है और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रही है। इनके फैमिली के साथ जो भी सीन्स है वो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग और साथ ही साथ काफ़ी एडोरेबल भी है। गांव वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स मोस्टली मुझे नॉन एक्टर्स लगे और उनके परफॉर्मेंस मुझे काफी लाजवाब लगे, कहीं कहीं पे छोड़ के, विच वॉज नॉट दैट बैड। अगर छोटे छोटे फ्लॉज को हटा देना तो इस फिल्म में काफी कम कमियां हैं। द सपोर्टिंग कास्ट विच इंक्लूड्स विजय राज एज हसन नूरानी, जो पासी के कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर वो काम करते हैं और वो थ्रू आउट द फिल्म हमें विद्या के साथ एज अ कलीग एंड फ्रेंड खड़े मिल जाते हैं। शरद सक्सेना एज पिंटू भैया इज कॉल्ड बाय द पॉलिटिशियंस टू किल द शेरनी। इनका कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही अपने आप में बड़े बनते हैं, इनको लगता है कि इनको सब आता है, लेकिन इनको शायद कुछ भी नहीं आता। ही इज जस्ट फोकस्ड अबाउट किलिंग एन एनिमल। ये इन शॉर्ट नीम हकीम खतरे जान है। विजेंद्र काला एज मिस्टर बंसल, ये मेरे फेवरेट है इस फिल्म में। ये डिपार्टमेंट के हेड बने और पूरे फिल्म में आधे टाइम तो ये कोशिश करते हैं अपने काम को अच्छे से करने की और आधे टाइम अपने पिछवाड़े को बचाने की कोशिश करते हैं। एक सीन है जहाँ पे गांव का एक से मिले अपने आदमियों को लेकर घुस जाता है बंसल को ढूंढने के लिए। अब बंसल को लग जाता है डर, फट जाती है और ये लोग उसको देख लेते हैं भागते हुए। अब ऑफिस के अंदर टॉम एंड जेरी वाला सिचुएशन हो जाता है एंड द सीक्वेंस एंड्स अप विद अ वेरी थॉटफुल फ्रेम। इन लोगों के साथ साथ हमें नीरज का भी, मुकुल चड्ढा और इला अरुण भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिख जाते हैं। अब विद्या की पूरी फैमिली नूरानी के घर पे जाती है दावत में बिरयानी की। वहाँ पे जो पूरा डिनर टेबल वाला सीक्वेंस है वो काफी इंटरेस्टिंग, और वहीं पे हमें न्यूज चैनल की कार्टूनियत भी दिख जाती है। और ये न्यूज चैनल वाला जो सर्कस है ना, ये हमें पूरे फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वो इस टॉपिक को
इतना बड़ा और इस तरीके से चीज़ी क्रिंजी तरीके से दिखाते हैं, उसका मजाक उड़ाया गया है इसमें और डायरेक्टली उसको पिन पॉइंट भी किया गया है बाय नीरज कावी's कैरेक्टर. Amit as a filmmaker is well aware about the message he wants to convey and never for once we feel कि genre को लेके कोई confusion रहा होगा डायरेक्टर के दिमाग में कभी भी. Very nicely written and directed and I hope कि this film gets the recognition it deserves. And I would like to tell you that if you loved Newton then you will surely like शेरनी. और जिन्हें मसाला फिल्में पसंद है उनके लिए भी कुछ मोमेंट्स हैं फिल्म में. द एंडिंग इज वेरी हार्ड हिटिंग, नॉट अ वेरी पॉजिटिव वन बट विद अ होप and very close to reality because reality is stranger than fiction. So this was my 2 cents of review on the movie शेरनी. Let me know your opinion. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.